आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। इसमें हमारे जो 3 से 4 पार्ट है, तो हमने सारे क्वेश्चन का उसको सॉल्व करना है। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं। पहला हमारा क्या बोला, किसी रॉकेट का जो बाह्य आवरण उड़ान के दौरान घर्षण के कारण जल जाता है। जलने के लिए हमारे क्या होता है कि आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा किसके व्यय पर प्राप्त की गई, रॉकेट या वातावरण से। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो उसमें क्या बोला जा रहा है कि हमारा जैसे कि यहाँ पे हमारा कोई रॉकेट है। ओके, रॉकेट हमारा यहाँ पे है और ये इसका रॉकेट का हमें पता है कि हमारा जो बहुत तेज वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा वेग से जो है ये गति करता है। तो इस तरीके से हवा में उड़ रहा है। तो हमारा इसका क्या होता है, ये पीछे का भाग इसका जलने लगता है। तो जो पीछे का भाग जलता है, इसको आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है ये हमें बताना है। रॉकेट से मिलती है या बाह्य वातावरण से। तो यहाँ पे ये हमें पता है कि यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे आवश्यक जो ऊष्मीय ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि रॉकेट जल रहा है। तो रॉकेट अगर जल रहा है तो एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में खत्म होगी। तो रॉकेट जल रहा है तो ऊर्जा हमारी कहाँ से मिलेगी, रॉकेट से मिलेगी। और ये कैसे मिलती है, रॉकेट का जो हमारा द्रव्यमान होता है, अगर इसका द्रव्यमान m मान लेते हैं, रॉकेट का जो हमारा द्रव्यमान होता है उससे क्या प्राप्त होती है, यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। ओके, यांत्रिक ऊर्जा मीन्स हमारी यहाँ पे गतिज ऊर्जा बोल सकते हैं, उससे हमें क्या मिलती है, यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। ओके, और ये जो यांत्रिक ऊर्जा मिलती है, यही यांत्रिक ऊर्जा हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा में। यही जो है उसको जलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा हमें प्रदान करता है। तो जो हमारे रॉकेट का द्रव्यमान होता है उससे हमें जो है यांत्रिक ऊर्जा मिलती है, और यही यांत्रिक ऊर्जा हमारी जो जो है उसको जलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे जो है बी वाले पार्ट को देखते हैं। बी वाले पार्ट में क्या बोला जा रहा है, हम बी वाले पार्ट को देखते हैं। तो बी वाले पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि धूमकेतु सूर्य के चारों ओर बहुत ही दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। साधारणतः धूमकेतु पर सूर्य का जो हमारा गुरुत्वीय बल होता है धूमकेतु के लंबवत नहीं होता है। फिर भी हमारा धूमकेतु की संपूर्ण कक्षा में गुरुत्वीय बल द्वारा जो किया गया कार्य हमारा होता है शून्य होता है। क्यों? ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन को जो हम थोड़ा सा फिगर ड्रा करके समझते हैं। क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो धूमकेतु क्या होता है, हमारा सूर्य के चारों तरफ यहाँ पे जो है हमारा जो दीर्घवृत्तीय कक्षा में हमारा परिक्रमा करता है। ये हमारा क्या होता है, दीर्घवृत्तीय कक्षा होता है। और हमारे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे दो फोकस होते हैं। दीर्घवृत्तीय पे हमारे क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं। यहाँ किसी एक फोकस पे हमारा सूर्य उपस्थित होता है, और हमारा जो है यहाँ पे धूमकेतु क्या करता है, इसके चारों तरफ जो है दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। तब सूर्य के द्वारा जो इस पे लगने वाला हमारा गुरुत्वीय बल होता है, तो सूर्य के केंद्र की तरफ हमारा इस दिशा में होगा। तो हमारा जो है ये गुरुत्वीय बल हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो सूर्य के द्वारा जो हमारा गुरुत्वीय बल काम कर रहा है, ये हमारा जो है लंबवत ना नहीं होता है। फिर भी इसके द्वारा जो है गुरुत्वीय बल द्वारा जो है इसके किया गया कार्य हमारा जो होता है शून्य होता है। क्यों? एक्चुअली हमारा क्या होता है, जो हमारा गुरुत्वीय बल होता है, ओके, तो हमारा जो गुरुत्वीय बल होता है ये क्या होता है, हमारा संरक्षी बल होता है। तो हमारा गुरुत्वीय बल, हमें ये पता है कि गुरुत्वीय बल हमारा कैसा बल होता है, ये हमारा संरक्षी बल होता है। और हमें ये एक कंसेप्ट पता है संरक्षी बल से रिलेटेड, क्या होता है कि किसी भी बंद लूप में जो है संरक्षी बल द्वारा जो किया गया कार्य हमारा जो होता है वो शून्य होता है। डब्ल्यू हमारा क्या होता है, शून्य होता है। किसी भी बंद लूप में जो है क्या होता है, हमारा बंद लूप में जो संरक्षी बल द्वारा जो हमारा किया गया कार्य होता है वो हमारा शून्य होता है। तो यही रीजन होता है कि हमारा यहाँ पे जो है हमारा जो है गुरुत्वीय बल जो है यहाँ पे जो धूमकेतु के लंबवत ना होते हुए भी जो है यहाँ पे क्या होता है कि हमारा धूमकेतु एक पूरा चक्कर लगाता है। तो ये एक हमारा बंद परिपथ में हमारा घूम रहा है। तो ये हमारा एक बंद लूप होता है। तो किसी भी बंद लूप में जो है संरक्षी बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है हमारा शून्य होता है। तो यही रीजन होता है कि हमारा जो है गुरुत्वीय बल द्वारा धूमकेतु पे किया गया कार्य हमारा जो है शून्य होगा। अब हम यहाँ पे जो है थर्ड पार्ट को देखते हैं। हमारा जो सी वाले पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही क्षीण वायुमंडल में घूमते हुए किसी कृत्रिम उपग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे हमारी क्या होती है, वायुमंडल प्रतिरोध चाहे यह कितना ही कम क्यों ना हो के विरुद्ध क्षय के कारण कम हो जाती है। फिर भी जैसे जैसे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के समीप आता है तो उसकी चाल में लगातार वृद्धि क्यों होती है। ओके, तो क्या बताया जा रहा है कि हम मान लेते हैं हमारा यहाँ पे कोई, ओके, तो हमारा क्या होता है कि कृत्रिम उपग्रह हमारा क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ जो है चक्कर लगाता है। ओके, तो ये हमारे मान लेते हैं हमारी पृथ्वी ये है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे केंद्र पे यहाँ पे हमारी जो है पृथ्वी होती है। ओके, यहाँ पे हमारी पृथ्वी होती है, ये हमारा अर्थ है। और हमारा क्या होता है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जब हमारा ये कृत्रिम उपग्रह है, ये कृत्रिम उपग्रह जब धीरे धीरे जो है पृथ्वी के केंद्र की तरफ आता है तो उस कंडीशन में जो है इसकी चाल लगातार बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है, जबकि यहाँ पे
हमारा क्या हो जाता है कि जबकि हमारा ये होता है कि वायु का प्रतिरोध कितना भी कम क्यों ना हो, लेकिन वायु के प्रतिरोध के घर्षण के कारण, हम यहाँ पे जो है सी वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, वायु के प्रतिरोध के घर्षण के कारण हमारी क्या होता है कि इसमें ऊर्जा की, कुल ऊर्जा की हानि होती है। घर्षण बल के कारण हमारा क्या होता है, ऊर्जा की हानि होती है। लेकिन फिर भी जब हमारा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के केंद्र की तरफ आता है तो इसका वेग जो है लगातार जो है बढ़ता जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे उसकी ऊर्जा भले ही कम हो रही है। अगर हमारा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ किसी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, यहाँ पे अगर हम जो है केंद्र जो है, यहाँ पे हम जो है केंद्र इसका कितना मान लेते हैं, केंद्र अगर हम यहाँ पे r मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि इस r कक्षा की त्रिज्या में परिक्रमा कर रहा है। धीरे धीरे क्या करता है, ये हमारा धीरे धीरे जैसे जो है केंद्र की तरफ आ रहा है, इसकी त्रिज्या हमारी कम होती जाती है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे r की वैल्यू कम होने की वजह से क्या होता है, r की वैल्यू कम होने की वजह से हमारा क्या हो जाता है कि इसकी जो है स्थितिज ऊर्जा हमारी कम होती रहती है। हमें ये पता है कि अगर हमारा जो है क्या होता है कि जैसे जैसे पृथ्वी से जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे, हम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम आर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम ऊंचाई बोलेंगे। ओके, तो अगर हमारी जो पृथ्वी की जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे होती है कोई वस्तु, उसकी हमारी स्थितिज ऊर्जा उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हमारी mg h के बराबर होती है। अगर हमारा h धीरे धीरे कम हो रहा है, ओके, अगर हमारा यहाँ पे h जो है उसकी ऊंचाई धीरे धीरे कम हो रही है, पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई धीरे धीरे कम हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती चली जाती है। और जो ये इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है, किस में कन्वर्ट होती है, जो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है हमारी जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। और हमें पता है कि किसी भी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है k इक्वल टू हमारा क्या होता है 1/2 mv² के बराबर होता है। अब हमारा जो कृत्रिम उपग्रह है उसका द्रव्यमान तो चेंज नहीं हो रहा है। अगर हमारी जो है यहाँ से k अनुक्रमानुपाती हमारा v² हो जाता है। अगर हमारी जो है इसकी गतिज ऊर्जा जो है लगातार जो बढ़ रही है, क्योंकि हमारी स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर हो रही है। अगर गतिज ऊर्जा बढ़ रही तो लगातार इसका वेग भी हमारा बढ़ता चला जाएगा। यही रीजन होता है कि हमारा कृत्रिम उपग्रह का वेग जो है लगातार बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ से हमारा जो थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि चित्र 1 में एक व्यक्ति अपने हाथों 15 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान लेकर 2 मीटर चलता है। चित्र 2 में जो है वह उतनी ही दूरी अपने पीछे रस्सी को खींचते हुए चलता है। रस्सी जो है घिरनी पर चढ़ी हुई है और उसके द्वारा जो हमारा सिरे पर 15 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका हुआ है। तो परिकलन कीजिए कि किस स्थिति में किया गया कार्य हमारा जो है अधिक है। ओके, तो क्वेश्चन को हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले वाले चित्र में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है 15 किलोग्राम का द्रव्यमान लेके यहाँ पे जो है सीधा क्षैतिज दिशा में जो है 2 मीटर की दूरी पर चलता है। दूसरा व्यक्ति क्या करता है, एक घिरनी से रस्सी बांध के हमारे क्या करता है 15 किलोग्राम का द्रव्यमान जो है यहाँ पे लटका के जो है रस्सी के द्वारा खींचता है। तो दोनों में से किसके द्वारा किया गया कार्य हमारा जो है शून्य होगा, सॉरी किसके द्वारा किया गया कार्य अधिक होगा, हमें ये बताना है। तो हमारा जो किया गया कार्य होता है, हमारा किया गया कार्य क्या होता है, अब हम यहाँ पे जो है डी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो जो किया गया कार्य होता है, हमें इसका फॉर्मूला पता है, W बराबर हमारा क्या होता है, किया गया कार्य W इक्वल टू हमारा वेक्टर F डॉट वेक्टर D के बराबर होता है। यहाँ पे D हमारा क्या है, विस्थापन, F क्या है, हमारा बल है। तो यहाँ से W इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। इस फॉर्मूले का यूटिलाइज करके ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे थीटा क्या होता है, F और D के बीच का एंगल होता है। तो जो पहली स्थिति है, पहली स्थिति में हमारा क्या हो रहा है कि पहली स्थिति में हमारा व्यक्ति क्या कर रहा है, हमारे पहली स्थिति में यहाँ पे व्यक्ति हमारे क्या कर रहा है, इस तरीके से हमारा जो है क्षैतिज दिशा में हमारा जो है इस तरीके से गति कर रहा है। ओके, और यहाँ पे हमारा क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है और यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे जो 15 किलो का वेट रखा है, 15 किलो जो हमारा द्रव्यमान लिया है, उसका जो भार हमारा mg जो है नीचे की तरफ लग रहा होगा। ओके, उसका भार हमारा इस तरीके से नीचे की तरफ लग रहा होगा। हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है हाथ में जो है ये वेट लिया हुआ है। ओके, यहाँ पे हमारा 15 किलो का वेट द्रव्यमान का कोई हमारा जो है वस्तु लिया है। तो 15 किलोग्राम द्रव्यमान लिया तो उसका भार mg हमारा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लगेगा और विस्थापन हमारा क्षैतिज दिशा में हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा बल लग रहा है जो कि हमारा जो है mg के बराबर होगा। और यहाँ पे ये क्या है, हमारा जो है ये विस्थापन का सदिश है। ओके, और हमारे ये बल का सदिश है। तो दोनों के बीच जो लगने वाला एंगल है हमारे यहाँ पे कितना हो रहा है, 90 डिग्री। अगर हमारा कॉस 90 की वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है, हमें पता है कि cos 90 की वैल्यू हमारी जो है 0 के बराबर होती है। अगर हमारा थीटा जो है 90 डिग्री हो गया तो हमारा जो किया गया कार्य जो हो जाएगा ये 0 के बराबर हो जाएगा। ये हमारी पहली स्थिति की पहले चित्र की कंडीशन है। अब दूसरे चित्र में हमारा क्या बोला जा रहा है कि दूसरे चित्र में हमारा जो है उसको जो है क्या किया जा रहा है, यहाँ पे हमारा जो है एक हमारा जो है घिरनी से हमारा लटकाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि हमारा जो है
हमारे यहाँ पे जो है विस्थापन इस दिशा में हो रहा है और हमारा जो बल लग रहा है उस पे जो हमारा भार लग रहा है हमारा ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में लग रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा विस्थापन का सदिश है। ओके, ये विस्थापन का सदिश है और इसके इसके एफ का सदिश है जो कि हमारा mg के बराबर होगा। तो दोनों के बीच अब हमारा थीटा जो है, दूसरे वाले चित्र में हमारा जो है थीटा अगर हमारा 90 डिग्री नहीं है, अगर हमारा यहाँ पे थीटा 90 डिग्री नहीं है तो हमारा कार्य क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे कार्य को कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हमारा W कितना हो जाएगा, माइनस एफ डी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है माइनस एफ डी के बराबर हो जाएगा क्योंकि cos 180 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, -1 होगी। तो यहाँ से W इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एफ कितना है हमारा जो है mg के बराबर, द्रव्यमान 15 किलोग्राम है और g हमारा 9.8 है। विस्थापन हमारा कितना चल रहा है, 2 मीटर। अब वो अगर रस्सी को जो है हमारा जो है रस्सी को इस दिशा में खींच रहा है, रस्सी को इस दिशा में खींच रहा है, अगर वो क्षैतिज दिशा में 2 मीटर चलेगा तो हमारी रस्सी भी ऊपर की तरफ 2 मीटर खींचेगी। इसलिए हमारा इस द्रव्यमान जो है यहाँ पे हमारा वेट लटका है उसका भी हमारा विस्थापन जो है 2 मीटर के बराबर ही होगा। तो यहाँ से हमारा जो है जब इसको हम सरल करते हैं तो जो W की वैल्यू आ जाती है हमारी -294 जो है जूल के बराबर आ जाती है। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये हमारा ऋणात्मक साइन ये बता रहा है कि हमारा जो है किस वस्तु पे कार्य किया जा रहा है। ओके, किस वस्तु पे कार्य किया जा रहा है, ये हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा जो है कार्य ऋणात्मक हो गया है। हमारा ये बताता है कि किस पे हमारा जो है भार जो है वस्तु पे काम कर रहा है कि वस्तु द्वारा जो है व्यक्ति द्वारा कार्य किया जा रहा है कि वस्तु द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे परिमाण की बात करेंगे कार्य के तो कितना आएगा, ये 294 जूल के बराबर आएगा। तो पहली स्थिति में हमारा जो है कार्य 0 के बराबर आ रहा है और दूसरी स्थिति में हमारा 294 जूल के बराबर आ रहा है। तो किसमें हमारा किस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य हमारा जो है अधिक होगा, चित्र 2 में जो हमारा व्यक्ति है उसके द्वारा किया गया कार्य हमारा क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ से हमारा जो है उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो हमारा अधिक होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।